आज हम क्लास +2 के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, वो है भी डाई ऑक्सीजन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भी। चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी भी, और प्लेलिस्ट के अंदर हर एक चैप्टर की अलग अलग वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। सपोज आपको 5th चैप्टर जो है वो करना है तो 5th चैप्टर की सारी वीडियो आपको एक जगह पर मिल जाएंगी, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे वीडियो, और सीरियल वाइज टॉपिक वाइज वीडियो जो है वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे। अब हम बात करेंगे भी डाई ऑक्सीजन के बारे में कि डाई ऑक्सीजन होता क्या है। डाई ऑक्सीजन इज ए गैस विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। डाई ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। अप्रोक्सीमेटली 21% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ डाई ऑक्सीजन। रेस्ट 78% नाइट्रोजन एंड 1% अदर गैसेस। Preparation. How can we prepare the dioxygen? By thermal decomposition of a oxygen-rich compound like KClO3, potassium chlorate. When it is heated, then it will give KCl plus 3O2. Dioxygen can be produced by the heating of a oxygen-rich compound. जिन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन बहुतायत मात्रा में पाई जाती है उनकी हीटिंग के द्वारा आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंडरी, फ्रॉम सोडियम प्रोक्साइड। एक्शन ऑफ वाटर ऑन ए सोडियम प्रोक्साइड। अगर हम सोडियम प्रोक्साइड के ऊपर वाटर की रिएक्शन करवाते हैं देन इट विल गिव यू NaOH एंड डाई ऑक्सीजन गैस। ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा और डाई ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई ऑक्सीजन स्पेशली डूइंग फ्रॉम लिक्विड एयर। एयर फर्स्ट लिक्विफाइड एंड देन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू कैन ऑब्टेन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर हम वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वाटर के अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे देन इट डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड के ऊपर आपको हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द डाई ऑक्सीजन गैस। ये कुछ मेथड है जिनके द्वारा आप डाई ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। एज यू नो दैट इन आवर एटमॉस्फेयर डाई ऑक्सीजन गैस इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ना तो इसका कोई कलर होता है, ना इसका कोई ऑर्डर होता है और ना ही इसका कोई टेस्ट होता है। ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस के रूप में जो है एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। डाई ऑक्सीजन इज स्पोर्टर ऑफ कंबशन। ये कंबशन में जो है वो आपका हेल्प करती है। इट हैज वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट इज फाउंड एज ए गैस इन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये गैस के रूप में आपको पाई जाती है। डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। डाई ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर की पाई जाती है। आपने +1 क्लास के अंदर चैप्टर 4 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़े थे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हमने देखा था पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाई ऑक्सीजन इज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो दीज आर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं भी एक्शन ऑन लिटमस। लिटमस के ऊपर ये क्या प्रभाव डालता है? इट इज न्यूट्रल टू लिटमस।
ना तो ये एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, न्यूट्रल नेचर की होती है, इसलिए लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। दूसरा, कंबशन। डाइऑक्सीजन इज स्पोर्टर ऑफ कंबशन। इन फैक्ट एवरी सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन रिएक्शन जो होती हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं, सो इट इज स्पोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीडेशन। डाइऑक्सीजन और ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट को जो है ये ऑक्सीडाइज कर देती है। ये मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4Na plus O2 will give 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम आयन बाय डाइऑक्सीजन। नॉन मेटल्स को भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है। P4 plus 5O2 will give P4O10. Non-metal can oxidize to their oxides. They also oxidize. Compound SO2 react with O2 to give SO3. SO2 जो है वो SO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया NH3 oxidized by O2 to give नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करता है। तो आपका डाइऑक्सीजन कैन ऑक्सीडाइज मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एज वेल एज कंपाउंड्स। उसके बाद एक्शन ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की अगर हम बात करें, व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू ओजोन। ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन गैस के अंदर, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में ज्यादा पाई जाती है। ऑक्सीजन इज हेल्पफुल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी टेक ऑक्सीजन which is used for the oxidation of food and production of energy, which is used by our body for various metabolic activities. Uses of dioxygen. Dioxygen can be used in oxyhydrogen and oxyacetylene torch, which are used for cutting and welding, जिनको कटिंग और वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, डाइऑक्सीजन इज यूज्ड इन द हॉस्पिटल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के रेस्पिरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। डाइऑक्सीजन इज आल्सो यूज्ड इन ए मेटलर्जिकल प्रोसेस टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, एंड टू कन्वर्ट द सल्फाइड और इनटू द ऑक्साइड। सल्फाइड और को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनको जो है क्लोरीन गैस, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हम डाइऑक्सीजन का जो है वो यूज करते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।